नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 15वां सत्र प्रारंभ। सत्र के प्रथम दिवस विधानसभा के पूर्व सदस्यों के निधन पर किए गए शोकोदगार व्यक्त। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया महिलाओं का सशक्तिकरण। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का 15वां सत्र आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला में आरंभ हुआ। सत्र के प्रथम दिवस विधानसभा के पूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोदगार व्यक्त किए गए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शोकोदगार व्यक्त करते हुए कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में यानी कि बजट सत्र के पश्चात मानसून सत्र के शुरुआत होने से पहले 4 माननीय सदस्य जो इस सदन में वर्षों तक अपनी आवाज बुलंद करते रहे, प्रदेश के विकास में योगदान देते रहे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। इसमें पंडित सुखराम जी, श्री रूप सिंह चौहान जी, श्री मस्तराम जी और श्री प्रवीण शर्मा जी, जिनका जैसे आपने जिक्र किया। मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम जी का 11 मई 2022 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। पंडित सुखराम जी का हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अलग अलग समय में, चाहे वो केंद्र में रहे, चाहे वो प्रदेश में रहे, मैं उनके उस योगदान को स्मरण करता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका जिक्र सदैव होता रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहन करने के लिए ताकत दे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं और उनके योगदान को हिमाचल प्रदेश सदैव स्मरण करता रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय रूप सिंह चौहान का भी दुखद निधन 29 मई 2022 को 95 वर्ष की आयु में हुआ है और यह माननीय सदन उनके निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है। यह माननीय सदन श्री रूप सिंह चौहान जी के प्रदेश तथा समाज के लिए किए गए कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर दे, ऐसी प्रार्थना करता है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को लेकर के भी अत्यंत दुख है कि पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री मस्तराम जी 11 जुलाई 2022 को 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। जब माननीय सदन उनके निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है। जब माननीय सदन स्वर्गीय श्री मस्तराम जी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की पूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मुझे इस सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारे पूर्व मंत्री श्री प्रवीण शर्मा जी का 4 अगस्त 2022 को 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जब माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, प्रवीण शर्मा की एक अलग पहचान थी और हमने उनके साथ काम किया, बहुत लंबे समय तक काम किया, बहुत सारी चीजें जिनको सीखने का अवसर प्राप्त हुआ हमको। उनका योगदान हिमाचल प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है, संगठन में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे वर्षों तक, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट वर्षों तक रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं उनके परिवार को इस दुख को सहन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शक्ति दे और मैं ये भी आज के इस अवसर पर स्मरण करता हूँ कि उनने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, जो योगदान दिया है, उसको हिमाचल प्रदेश सदैव जो है वो याद रखेगा। व्यक्ति
कितना समय तक रहता है ये महत्व का विषय नहीं है, लेकिन व्यक्ति ने समाज के लिए क्या किया है, इस विधानसभा के अंदर एक प्रतिनिधि के नाते किस प्रकार की भूमिका निभाई है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से उनको स्मरण किया जाएगा। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं आरंभ की गई हैं। रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का सीधा लाभ हिमाचल की लाखों महिलाओं तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ आए और आपके यहाँ आने के साथ साथ शुभकामनाएं प्राप्त करने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा मानना है कि हमारी बहनों की जब शुभकामनाएं हमारे साथ हैं तो निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ने के लिए हौसला भी मिलता है, ऊर्जा भी मिलती है, और ऊर्जा के साथ साथ में हमें एक आत्मविश्वास भी होता है आगे बढ़ने का। जहां रास्ता कठिन हो, मुश्किल हो, उस रास्ते को सहजता और सरलता से उसको पार करने का भी जो हमारे सामने एक चुनौती के रूप में परिस्थिति होती है, उसका भी हम सामने करने की परिस्थिति में हो पाते हैं। जहां पूरे देश भर में महिलाओं की आबादी पूरी आबादी का आधा हिस्सा है, और हमारे प्रदेश में भी और लगभग हमारे परिवार में भी इस प्रकार की परिस्थिति होती है। और ऐसी परिस्थिति में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो कभी भी संभव नहीं हो पाता है जब तक हमारी बहनों का आशीर्वाद, माताओं का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कहूं कि पिछले हमारा जो कार्यकाल अभी 4.5 वर्ष से ज्यादा का जो बीता है, हमारा बहुत बड़ा फोकस रहा कि हम बहनों के लिए और ज्यादा बेहतर कैसे कर सकें। अभी के हमारे इस कार्यकाल में देखिए आप, हमने एक नहीं अनेक योजनाएं, आरक्षण तो पंचायती राज संस्थाओं का, नगर परिषद, नगर पंचायतों का, नगर निगम का वो एक जगह, लेकिन मातृशक्ति हमारी आगे आए, इसके लिए चाहे हमारी गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत है, उसके पीछे भी भाव यही था। उसी तरह से आगे बढ़कर के अभी जो हमने कुछ एक और निर्णय लिए, हमारे सामने ये था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ी संख्या में बन रहे हैं, महिलाएं बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ मदद करनी चाहिए। इस बार के बजट में हमने प्रावधान किया कि 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने हिमाचल प्रदेश में पहली बार देने का निर्णय किया, और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने उसमें आगे बढ़ करके उसमें उसका लाभ लिया है। और उसके बाद आगे बढ़ करके बेटियों के लिए, जो बीपीएल परिवार की बेटियां हैं, उन बेटियों के लिए कुछ मदद कर सके, उस दृष्टि से हमने एक निर्णय किया कि जो बीपीएल परिवार की बेटी है, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी तो उस बेटी के लिए हम सरकार की ओर से शगुन के रूप में 31,000 रुपए उसके खाते में डालेंगे। ये भी और उसी तरह से आगे बढ़ करके जब हाल ही में अभी हमने जो 15 अप्रैल जिस दिन हिमाचल प्रदेश का हमारा गठन हुआ, उस दिन हमने एक और घोषणा की कि जब हमारी बहनों की संख्या पूरी आबादी का 50% है तो हम उनमें आने जाने का किराया भी बसों का सिर्फ आधा लेंगे, 50% लेंगे। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस दौरान महिला मोर्चा पदाधिकारियों के अलावा धार्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की सदस्यों, तिब्बती समुदाय की महिलाओं, नर्सों, महिला अधिवक्ताओं, महिला पुलिस अधिकारियों और अन्य महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री को राखी बांधी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।